हेलो डियर, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी ऑफिशियल। इस वीडियो में हम लोग लूसेंट का विविध कंप्लीट करने वाले हैं। विविध वो टॉपिक्स हैं जिन्हें आपको याद करना होगा या कह सकते हैं रटना होगा। इन टॉपिक्स को बार बार पढ़ने और सुनने से ही आप इन्हें याद कर सकते हैं। इसका कोई स्मार्ट नोट्स नहीं बनाया जा सकता है। ये सभी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट हैं और आपको याद करने होंगे। इसके लिए आप बार बार पढ़ते रहिए और सॉन्ग्स की तरह इस वीडियो को लगातार सुनते रहिए, तभी आपको सभी फैक्ट्स याद हो पाएंगे। तो चलिए आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पॉइंट है, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार, लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव स्नेहलता श्रीवास्तव, भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अल्वा, भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृता कौर, भारत की प्रथम महिला सांसद राधाबाई सुब्बारायन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश की थी। रिवाइज करते हैं इनको। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल प्रथम महिला राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी प्रथम प्रधानमंत्री, मीरा कुमार प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, ये सभी महिलाएं हैं। स्नेहलता श्रीवास्तव लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव, वायलेट अल्वा राज्यसभा की उपसभापति पहली, राजकुमारी अमृता कौर पहली केंद्रीय मंत्री, राधाबाई सुब्बारायन पहली महिला सांसद, सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की। चलिए आगे देखते हैं। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज, प्रथम महिला IPS किरण बेदी, प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की ही थी। किसी राज्य के विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष श्रीमती सन्नो देवी हरियाणा की थी। 1966-67 में बनी थी ये। प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश मीरा साहिब फातिमा बीबी थी। चलिए इन्हें रिवाइज करते हैं। यूपीएससी की पहली महिला अध्यक्ष रोज मिलियन मैथ्यू है। प्रथम महिला शासिका इतिहास में रजिया सुल्तान है। IAS पूछा जाए तो अन्ना जॉर्ज है पहली। IPS पूछा जाए तो किरण बेदी है पहली। पहली मुख्यमंत्री पूछा जाए तो सुचेता कृपलानी है, जो कि उत्तर प्रदेश में ही बनी थी। विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो श्रीमती सन्नो देवी है, हरियाणा में बनी थी 1966-67 में। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो एनी बेसेंट है। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश पूछा जाए तो फातिमा बीबी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश तो लीला सेठ है, हिमाचल प्रदेश की। देश की पहला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी है, केरल की। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला नीरजा भनोट है। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित है, जो कि इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला आरती शाह है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला मदर टेरेसा है। रिवाइज करते हैं इनको। उच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ हिमाचल की है। पहली महिला सत्र न्यायाधीश अन्ना चंडी केरल की है। अशोक चक्र पाने वाली नीरजा भनोट है। यूपीएससी की पहली महिला भारतीय राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित है। इंग्लिश चैनल पार करने वाली महिला आरती शाह है।
नोबेल पुरस्कार पाने वाली महिला मदर टेरेसा है। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल है। मिस वर्ल्ड बनने वाली पहली महिला कुमारी रीता फारिया है। एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली प्रथम महिला संतोष यादव है। मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली महिला सुष्मिता सेन है। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी है। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एल लम्सडेन है। इनको हॉकी में 1961 में यह पुरस्कार मिला था। रिवाइज करते हैं। एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल है। मिस वर्ल्ड बनने वाली कुमारी रीता फारिया। एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। मिस यूनिवर्स बनने वाली सुष्मिता सेन। भारत रत्न पाने वाली पहली इंदिरा गांधी। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली आशापूर्णा देवी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली एल लम्सडेन। हॉकी में इनको 1961 में अर्जुन पुरस्कार मिला था। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है, ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला कर्णम मल्लेश्वरी है। 2000 ईस्वी में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। अर्जुन और राजीव गांधी खेल रत्न दोनों जीतने वाले कुंज रानी, जिसको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। प्रथम महिला मेयर पूछा जाए तारा चेरियन, जो कि चेन्नई की थी। प्रथम महिला स्नातक अगर प्रतिष्ठा में पूछा जाए तो कामनी राय, 1886 ईस्वी। प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु। प्रथम महिला फिजिशियन अन्नादीबाई गोपाल राव नाम था इनका। चलिए इसको रिवाइज करते हैं। ओलंपिक में कोई भी पदक जीतने वाली पहली महिला तो कर्णम मल्लेश्वरी है वो। अर्जुन और राजीव गांधी दोनों पुरस्कार कुंज रानी ग्रैंड ओल्ड लेडी। प्रथम महिला मेयर तारा चेरियन चेन्नई की। प्रथम महिला स्नातक प्रतिष्ठा में कामिनी राय। प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली एवं चंद्रमुखी बसु। प्रथम महिला फिजिशियन अन्नादीबाई गोपाल राव। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। प्रथम महिला सर्जन अगर पूछा जाए तो डॉक्टर प्रेमा मुखर्जी प्रथम महिला सर्जन थी। भारतीय रेलवे में प्रथम महिला ड्राइवर अगर पूछा जाए सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना की प्रथम महिला पायलट हरिता कौर दयाल। प्रथम महिला एयरबस पायलट दुर्बा बनर्जी। प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोरा। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। रिवाइज करते हैं। प्रथम महिला सर्जन प्रेमा मुखर्जी। रेलवे की ड्राइवर सुरेखा शंकर यादव। वायुसेना में महिला पायलट हरिता कौर दयाल। महिला एयरबस पायलट पहली दुर्गा बनर्जी। प्रथम लेफ्टिनेंट जनरल पुनीत अरोड़ा। एयर वाइस मार्शल पहली पी बंदोपाध्याय। प्रथम महिला चेयरपर्सन ऑफ इंडियन एयरलाइंस सुषमा चावला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला पूछा जाए तो कल्पना चावला है। अमेरिकी नागरिक थी। ऑस्कर जीतने वाली पहली महिला भानु अथैया है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला कमलजीत संधू है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला रानी कौशल धर्मशक्टू है। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली प्रथम महिला बुला चौधरी है। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली प्रथम महिला सुचेता करे थानकर है। रिपीट करते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली कल्पना चावला है। ऑस्कर पाने वाली भानु अथैया है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली कमलजीत संधू है। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली रानी कौशल धर्मशक्टू है। 7 प्रमुख सागर तैरकर पार करने वाली बुला चौधरी है। गोबी रेगिस्तान पार करने वाली सुचेता करे थानकर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव वीएस रमा देवी है। राज्यसभा के लिए नामांकित होने वाली पहली महिला नरगिस दत्त है।
अंटार्कटिका पहुंचने वाली पहली महिला मेहर मूसा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली महिला मैरी लीला राव है। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोडिक है। रिपीट करते हैं। राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव रमा देवी। राज्यसभा में नामांकित होने वाली नरगिस दत्त। अंटार्कटिका पहुंचने वाली मेहर मूसा। साहित्य अकादमी पुरस्कार जीतने वाली अमृता प्रीतम। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली मैरी लीला राव। भारतीय सिनेमा की प्रथम अभिनेत्री देविका रानी रोडिक। नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली और विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीतने वाली पहली महिला पीवी सिंधु है, जो कि बैडमिंटन में पदक जीती है। ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल है। पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। रिपीट करते हैं। पहली महिला राष्ट्रीय आयोग की अध्यक्ष जो है जयंती पटनायक है। दूरदर्शन समाचार वाचक प्रथम महिला प्रतिमा पुरी है। ओलंपिक बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाली महिला पीवी सिंधु है और ओलंपिक बैडमिंटन में कांस्य पदक जीतने वाली महिला साइना नेहवाल है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली महिला साक्षी मलिक है। 2016 के रियो ओलंपिक में इन्होंने यह पदक जीता था। ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीतने वाली महिला मैरी कॉम है। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने यह पदक जीता था। प्रथम महिला विदेश सचिव पूछा जाए चोकिला अय्यर थी। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला मिताली राज है। ओलंपिक में जिम्नास्टिक प्रतिस्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली महिला दीपा कर्माकर है। रिपीट। कुश्ती में कांस्य पदक साक्षी मलिक ने 2016 के रियो ओलंपिक में। मुक्केबाजी में कांस्य पदक मैरी कॉम ने 2012 के लंदन ओलंपिक में। प्रथम महिला विदेश सचिव चोकिला अय्यर। दोहरा शतक बनाने वाली मिताली राज। जिम्नास्टिक में भाग लेने वाली दीपा कर्माकर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। लगातार 2 ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम महिला पीवी सिंधु है। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला अवनी लेखरा है। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट है। रिपीट। ओलंपिक समिति के सदस्य नीता अंबानी। 2 ओलंपिक पदक पीवी सिंधु। पैरा ओलंपिक में गोल्ड या स्वर्ण अवनी लेखरा। एशियाड में स्वर्ण विनेश फोगाट। चलिए आगे देखते हैं। नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार जीतने वाली डॉक्टर अमृता पटेल व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पीटी उषा है। नॉर्मन बोरलॉग जीतने वाली पहली महिला डॉक्टर अमृता पटेल। व्यक्तिगत ट्रैक मुकाबले में ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला पीटी उषा है। चलिए तो भारत में प्रथम महिला कंप्लीट हुआ। अब दूसरा टॉपिक है भारत में प्रथम पुरुष। इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक था। अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन बना। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ही था। स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी था, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पोस्ट खत्म कर दिया गया। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति पूछा जाए तो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। रिपीट करते हैं। प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक।
अंतिम गवर्नर जनरल प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। मुस्लिम राष्ट्रपति जाकिर हुसैन। चलिए आगे देखते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति अगर पूछा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे। उप प्रधानमंत्री प्रथम पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत के केंद्रीय मंत्री से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। 1950 में इस्तीफा दिया था इन्होंने। प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट थे। वायुसेना के प्रथम सेनाध्यक्ष मार्शल एस मुखर्जी थे। रिपीट करते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नेहरू जी, उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल, शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद, केंद्रीय मंत्री जो अपने पद से इस्तीफा देते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी, चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सर थॉमस एमहर्स्ट, वायुसेना अध्यक्ष एयर मार्शल एस मुखर्जी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नौसेना के अध्यक्ष वाइस एडमिरल आर डी कटारी। वाइस एडमिरल आर डी कटारी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ राजेंद्र सिंह। प्रथम कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। रिपीट करते हैं। प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल एम राजेंद्र सिंह, कमांडर इन चीफ जनरल करियप्पा, फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर। प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। स्वतंत्र भारत में जन्मे प्रथम मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सरोज होमी कपाड़िया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश नागेंद्र सिंह। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाला हसरत मोहानी थे। रिपीट करते हैं इसे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम भारतीय अध्यक्ष नागेंद्र सिंह थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में प्रथम न्यायाधीश बेनेगल रामाराव थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। कांग्रेस सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले व्यक्ति थे हसरत मोहानी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। भारत का प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पूछा जाए तो सीवी रमन थे। इनको भौतिकी में रमन प्रभाव के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। मैक्सेसे या रेमन मैक्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय विनोबा भावे जी हैं। स्टालिन पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय सैफुद्दीन किचलू हैं। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले प्रथम भारतीय AR रहमान हैं। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हैं। इनको 1954 में यह पुरस्कार मिला था। चलिए इसे रिपीट करते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले रविंद्रनाथ टैगोर।
नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक सीवी रमन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले विनोबा भावे। स्टालिन पुरस्कार पाने वाले सैफुद्दीन किचलू। गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीतने वाले AR रहमान। भारत रत्न पाने वाले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी व्यक्ति, लेकिन पूर्णतः विदेशी तो नहीं हुए ये, खान अब्दुल गफ्फार खान, जो कि पाकिस्तान चले गए थे विभाजन के बाद। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप, मलयालम में। ICS में सफल होने वाले प्रथम भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम भारतीय राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल को पार करने वाला प्रथम भारतीय मिहिर सेन। रिपीट करते हैं, भारत रत्न सम्मानित प्रथम विदेशी खान अब्दुल गफ्फार खान। पूर्णतः विदेशी पूछा जाए तो नेल्सन मंडेला हो जाएगा इसका उत्तर। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति जी शंकर कुरूप, मलयालम भाषा में इनको मिला है। ICS में सफल होने वाले पहले सत्येंद्र नाथ टैगोर। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले पहले राकेश शर्मा। इंग्लिश चैनल पार करने वाले पहले मिहिर सेन। ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो है मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था, ऐसा करने वाले वो पहले हैं, तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैबिनेट में थे। अगला पॉइंट देखिएगा, अगला पॉइंट है पाक स्ट्रेट प्रतियोगिता जीतने वाला पहला भारतीय वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाला पहला फू दोरजी 1984 में। 1984 इम्पोर्टेंट डेट है, इंदिरा गांधी की हत्या भी हुई है। भारत भ्रमण करने वाला पहला चीनी यात्री फाहियान है। मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज हॉकिंस है। भारत आने वाला पहला अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर है। भारत आने वाला प्रथम ब्रिटिश प्रधानमंत्री हेरोल्ड MC मिलोन है, मिलोन। रूसी प्रधानमंत्री पहला A बुल्गारिन है। रिपीट करते हैं इसको, पाक स्ट्रेट तैराकी प्रतियोगिता जीतने वाला वैद्यनाथ। बिना ऑक्सीजन एवरेस्ट पर शेरपा फू दोरजी 1984। भारत भ्रमण करने वाला प्रथम चीनी फाहियान। मुगल दरबार में आया पहला अंग्रेज हॉकिंस। भारत आने वाला अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर। ब्रिटिश प्रधानमंत्री MC मिलोन। रूसी प्रधानमंत्री बुल्गारिन। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड जीतने वाला पहला खिलाड़ी अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल में 2008 में। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी। भारत में प्रथम समाचार पत्र शुरू करने वाला व्यक्ति जेम्स अगस्टस हिक्की। भारत में प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन करने वाला प्रथम व्यक्ति वो भी है जेम्स अगस्टस हिक्की। रिपीट करते हैं, प्रथम भारतीय पायलट JRD टाटा। व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड अभिनव बिंद्रा 10 मीटर एयर राइफल 2008। ब्रिटिश संसद का सदस्य दादा भाई नौरोजी। प्रथम समाचार पत्र शुरू किया या प्रिंटिंग प्रेस का प्रचलन किया जेम्स अगस्टस हिक्की। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में पदक जीतने वाला प्रकाश पादुकोण। कांस्य पदक 1983 में। एथलेटिक्स में ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाला प्रथम नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में 2020 में। भारत का प्रथम रक्षा स्टाफ प्रमुख CDS जनरल बिपिन रावत। चलिए, बैडमिंटन में पदक जीतने वाला प्रकाश पादुकोण, एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा, प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत। अगला पॉइंट है भारत में प्रथम अन्य। कुछ फैक्ट हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, ये भी हमें याद रखना होगा। तो शुरू करते हैं।
पहला पॉइंट है भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा 1956 में बना था शायद। प्रथम परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी, प्रथम विमानवाहक पोत INS विक्रांत, प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि, भारत का प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी, भारत का प्रथम आणविक केंद्र तारापुर। रिपीट करते हैं, प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, परमाणु पनडुब्बी INS चक्र, प्रथम पनडुब्बी INS कावेरी, विमानवाहक पोत INS विक्रांत, मध्यम दूरी वाला मिसाइल अग्नि, प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी, प्रथम आणविक केंद्र तारापुर जो कि महाराष्ट्र में है। प्रथम खुला विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। अगला पॉइंट है प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया है दिल्ली में 1951 में। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय तो नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली। दूरदर्शन में पहली बार रंगीन प्रसारण 1982 में 15 अगस्त 1982। प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, निर्माता से इसके दादा साहब फाल्के 1912 में यह फिल्म बनी थी। प्रथम खुला विश्वविद्यालय तो आंध्र प्रदेश खुला विश्वविद्यालय। प्रथम एशियाई खेल का आयोजन दिल्ली में 1951 में। प्रथम विश्वविद्यालय पूछा जाए तो नालंदा। प्रथम दूरदर्शन केंद्र नई दिल्ली में। दूरदर्शन में पहली बार रंगीन प्रसारण 15 अगस्त 1982 को। प्रथम मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र, निर्माता दादा साहब फाल्के 1912 में यह फिल्म बनी थी। प्रथम बोलती फिल्म पूछा जाए तो आलम आरा, जिसके निर्देशक है आर्देशर ईरानी, 1931 में यह बनी थी। टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी। प्रथम 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन। प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग 1984। प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट 1780। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर। रिपीट करते हैं, प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा, निर्देशक आर्देशर ईरानी 1931। टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी। 3D फिल्म माय डियर कुट्टी चातन। प्रथम प्रायोजित सीरियल हम लोग 1984। प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट। प्रथम महिला रोजगार कार्यालय जयपुर। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत इडुक्की केरल। भारत का प्रथम हाई स्पीड ग्रामीण ब्रॉडबैंड नेटवर्क की शुरुआत इडुक्की केरल। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सबसे बड़ा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। सबसे बड़ा या सबसे ऊंचा मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध पंजाब। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान। रिपीट करते हैं, सबसे लंबा सड़क पुल भूपेन हजारिका सेतु। सबसे बड़ा पशुओं का मेला सोनपुर बिहार। सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार दिल्ली। सबसे बड़ी झील वुलर झील जम्मू कश्मीर। सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध भाखड़ा बांध पंजाब। सबसे बड़ा रेगिस्तान थार राजस्थान। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे बड़ा गुफा मंदिर, वो है कैलाश एलोरा। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन कोलकाता। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद दिल्ली। सबसे ऊंची चोटी भारत में गॉडविन ऑस्टिन K2 जो कि POK में पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है। सबसे लंबी सुरंग सड़क जो कि जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है चेनानी नासरी सुरंग 9.2 किलोमीटर NH 44 पर है ये। रिपीट करते हैं इसको।
सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाश मंदिर, एलोरा कहते हैं इसको। सबसे बड़ा चिड़ियाघर जूलॉजिकल गार्डन, कोलकाता। सबसे बड़ी मस्जिद जामा मस्जिद, दिल्ली। सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन K2। सबसे लंबी सड़क सुरंग चेनानी नासरी सुरंग 9.2 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में NH 44 पर, जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। सबसे लंबी सुरंग रेलवे का जो कि बनिहाल दर्रा में है, इसका नाम है पीर पंजाल, 11.215 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन, पश्चिम बंगाल में। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु। सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल वराही नदी पर, कर्नाटक में है, 455 मीटर ऊंचा है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रक रोड है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। रिपीट करते हैं। सबसे लंबी सुरंग रेलवे की पीर पंजाल है, 11.215 किलोमीटर, जम्मू कश्मीर में। इसको बनिहाल रेल सुरंग भी कहते हैं। सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है। सबसे अधिक वनों वाला राज्य मध्य प्रदेश है। सबसे बड़ा कॉरिडोर रामेश्वरम मंदिर, तमिलनाडु है। सबसे ऊंचा झरना 455 मीटर कुंचिकुल वराही नदी, कर्नाटक में है। सबसे लंबी सड़क ग्रैंड ट्रक रोड है। सबसे ऊंचा दरवाज़ा बुलंद दरवाज़ा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर है। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज है। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासी नाम मेघालय है। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज कोलकाता है। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, जिसको राजस्थान नहर भी कहते हैं। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर है, उत्तर प्रदेश में, 1.3 किलोमीटर। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती साल्ट लेक स्टेडियम है। रिपीट करते हैं। सबसे लंबी नदी गंगा। सबसे बड़ा अजायब घर कोलकाता अजायब घर। सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज। सर्वाधिक वर्षा का स्थान मासीराम। सबसे बड़ा लिवरपूल हावड़ा ब्रिज। सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, 1.3 किलोमीटर। सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती या साल्ट लेक स्टेडियम, जो कि कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई, महाराष्ट्र में है। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, महाराष्ट्र। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील, उड़ीसा। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील उलट झील, जम्मू कश्मीर। रिपीट करते हैं। सबसे अधिक आबादी वाला शहर मुंबई, महाराष्ट्र। सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य महाराष्ट्र। सबसे लंबा रेल मार्ग डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह मुंबई, महाराष्ट्र। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44। सबसे लंबी तटरेखा वाला गुजरात। खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का, उड़ीसा में। सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर, जम्मू कश्मीर में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत की सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए तो यमुना। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी। सबसे ऊंचा बांध टिहरी। सबसे लंबा बांध हीराकुंड, उड़ीसा में हीराकुंड, टिहरी उत्तराखंड में। सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न। सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर, अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल, गोवा। रिपीट करते हैं। सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी। सबसे लंबा बांध 26 किलोमीटर हीराकुंड बांध, महानदी पर, उड़ीसा में। सबसे ऊंचा बांध 260.5 मीटर टिहरी बांध, उत्तराखंड में। भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न।
सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्वर्ण मंदिर अमृतसर। सबसे बड़ा गिरजाघर सेंट कैथेड्रल गोवा। नेक्स्ट पॉइंट, सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य आंध्र प्रदेश 1100 किलोमीटर। सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच चेन्नई। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती। रिपीट करते हैं, सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा नई दिल्ली। सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का आंध्र प्रदेश। सबसे लंबा समुद्र तट मेरीना बीच चेन्नई। सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कोसी नदी। सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर। सबसे गहरी नदी घाटी भागीरथी एवं अलकनंदा। डेल्टा न बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा और ताप्ती। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है असम में। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लैनेटोरियम कोलकाता। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में है। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस। रिपीट करिए, सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल सियाचिन ग्लेशियर। सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा असम में। सबसे बड़ा तारामंडल बिरला प्लैनेटोरियम कोलकाता में। सबसे ऊंचा हवाई पतन लेह लद्दाख में। सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में राजस्थान। सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कच्छ गुजरात। सबसे तेज चलने वाली ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, या अब इसको वंदे भारत ट्रेन भी कह सकते हैं क्योंकि उसकी रफ्तार इससे भी अधिक है। करंट का फैक्ट है ये, वंदे भारत ट्रेन। सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो कि गुजरात में है, स्टैचू ऑफ यूनिटी। चलिए उसके बाद ये पॉइंट देखिएगा, भूपेन हजारिका पुल 9.15 किलोमीटर एवं चौड़ाई 12.9 मीटर। यह ब्रह्मपुत्र से निकलने वाली लोहित नदी पर बना है। किस नदी पर? लोहित नदी पर, जो असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सदिया को जोड़ता है। ये पुल किसको जोड़ता है? असम के ढोला और अरुणाचल प्रदेश के सदिया को। इसका निर्माण पीपीपी के तहत नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ने किया है। 2056 करोड़ का लागत आया है। इसे पत्नी टॉप सुरंग के नाम से भी जाना जाता है। इस सुरंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। इसका आरंभ बनिहाल से और अंत हिल्लर शाहाबाद में होता है। इसका संचालन भारतीय रेल करता है। भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर यह बना हुआ है। गुजरात का कच्छ जिला, जिसका क्षेत्रफल 45,674 वर्ग किलोमीटर है, और लद्दाख का क्षेत्रफल 45,110 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जिसे देश भर के किसानों से लेकर इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया है। यह विश्व में अब तक की सबसे ऊंची मूर्ति है, 182 मीटर। इसे गुजरात के बड़ोदरा के पास नर्मदा जिले में स्थित सरदार बांध से 3.5 किलोमीटर नीचे की तरफ राजपीपला के निकट साधु बेट नामक नदी द्वीप पर स्थापित किया गया है। इस मूर्ति का डिजाइन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार राम वाणिजी सुतार ने किया है। अटल टनल या रोहतांग टनल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है। यह सुरंग हिमाचल प्रदेश में मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है। इसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। देखिए इसको रिपीट करते हैं, सब फैक्ट तो आपको याद नहीं रखना है, लेकिन जो याद रखना है वो बताते हैं आपको। भूपेन हजारिका पुल लोहित नदी पर बना हुआ है। असम के ढोला
को अरुणाचल प्रदेश के सदिया से जोड़ता है। अगला पॉइंट, इसका नया नाम जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग रखा गया है, ये याद रखिए। इसका आरंभ बनिहाल से होता है और अंत हिल्लर शाहाबाद में होता है, ये भी याद रख सकते हैं। भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पर यह बना हुआ है, ये भी याद रखिए। कच्छ भारत का सबसे बड़ा जिला है, ये तो याद रखना ही है आपको। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति है, जो कि देश भर के किसानों से इकट्ठा किए गए लोहे से बनाया गया है। यह विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है। नर्मदा जिले में इसको सरदार सरोवर बांध के पास साधु बेट नामक नदी द्वीप पर बनाया गया है। इसका डिजाइन राम वाणिजी सुतार ने तैयार किया है। अटल टनल या रोहतांग टनल समुद्र तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर है, विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। तो हम लोगों ने अभी 4 टॉपिक को कंप्लीट किया है लूसेंट से। इसे बार बार सुनकर और पढ़कर ही आप याद कर सकते हैं। ये सब स्टैटिक जीके का महत्वपूर्ण फैक्ट है, जो कि आपको रटना है, इसका और कोई विकल्प या उपाय नहीं है। तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, सुनिए, बुक भी पढ़ सकते हैं, तब आपको ये सारे फैक्ट्स याद हो जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद के टॉपिक विश्व में प्रथम पढ़ेंगे। ये भारत के बारे में सभी महत्वपूर्ण तथ्य हमने कंप्लीट किए। दैट्स ऑल फॉर द डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।